बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम बात करेंगे NDU यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उसके अंदर FAR 2021 के एडमिशन का आगाज़ हो चुका है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, क्या कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो तमाम बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, उसके अप्लाई प्रोसेस के हवाले से और साथ में आपको मेरिट लिस्ट के हवाले से पता चलता जाए। अब हम बात करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए खासतौर पर आपने होम अप्लाई की सर्विस भी शुरू की हुई है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन घर बैठे हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस के साथ साथ आपका बैंक के चलान के अंदर भी सबमिट करवाते हैं और उसके साथ साथ आपका जो अगर डॉक्यूमेंट टीसीएस करना है वो भी हम सबमिट करते हैं। तो वो ये सारी सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम सर्विसेज को इजीली अवेल करें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर। जो उसकी लास्ट डेट है वो 30 जून है, ठीक है। 30 जुलाई है, 30 जुलाई, अब 27 जुलाई है, 27 जुलाई और 30 जो जून है उसको एडमिशन ओपन हुए थे। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम अवेलेबल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टैटिस्टिक स्टडी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, एमफिल इंटरनेशनल रिलेशन एमफिल है, PhD पब्लिक, ये नंबर ऑफ द प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपके सामने मैं ऐड शेयर कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। जो लास्ट डेट को अप्लाई हुआ 27 जुलाई है एमफिल PhD के लिए और 20 अगस्त को BS की है लास्ट डेट, ठीक है। उसके बाद है न्यू का जो गैट होना है वो 2-4 अगस्त को होना है, मतलब जो अगस्त की है वो 4 को होना है, 2 से 4 के दरमियान हो जाना है। उसके बाद गैट जो PhD के लिए है वो 5 से 6 अगस्त के दरमियान होना है। उसके बाद एंटी टेस्ट फॉर एमफिल इंटरव्यूज जो पास होंगे उनके लिए सारा कुछ प्रोसेस आपके सामने शेयर कर दिया गया। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने क्या करना है, जैसे सर्च कर लेना है NDU सर्च कर लेना। जैसे आप NDU सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी वेबसाइट उनकी। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है, यहाँ पे आप इजीली फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि बाज़ बात कैंडिडेट को ये फीस स्ट्रक्चर का बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एमफिल BS प्रोग्राम की इजीली आपके सामने यहाँ पे फीस अवेलेबल, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। हर प्रोग्राम की अवेलेबल है। फॉर CS FSC स्टूडेंट्स फॉरनर के लिए है, यहाँ पे FSC स्टूडेंट्स पाकिस्तान स्टडी के लिए है। अब हम बात करते हैं अप्लाई के लिए। अब अप्लाई करने के लिए मैं बैक साइड पे जाऊँगा, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ओपन फॉर एडमिशन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने से बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम एंटर करना, लाइक मोहम्मद मुदस्सिर है और ईमेल एड्रेस में ऐड कर देता हूँ। अब अप्लाई सेम ईमेल, आपने वो ईमेल यूज़ करनी है जो आपके यूज़ में है। बाज़ बात कैंडिडेट वो करते हैं जो ईमेल उनके यूज़ में भी नहीं होती, वो प्रॉब्लम फिर क्रिएट करती है और उनको बड़ा मसला होता है। तो आपने इसी तरह अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। बाज़ कैंडिडेट को उनके अप्लाई प्रोसेस के भी हवाले से पता नहीं होता, तो उनको हम डिटेल में इसलिए गाइड करते हैं ताकि वो इजीली प्रोसेस अपना किसी भी शॉप पे विजिट किए बिना अपना घर बैठे भी कर सकते हैं। एंड लॉगिन पासवर्ड हैज बीन सेंड थ्रू, वो कह रहे हैं कि आपको जो ईमेल आपने प्रोवाइड की थी उसी पे आपको एक लॉगिन शेयर किया गया, आप उसको ओपन करें। लाइक मैंने जो ईमेल दी थी उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास वो लॉगिन अवेलेबल है, ईमेल जो मैंने लॉगिन की थी अप्लाई यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे जीमेल को लॉगिन करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ अपने जीमेल को। आपने भी वो ईमेल प्रोवाइड करनी जो आपके यूज में है। पासवर्ड कैंडिडेट किसी और की ईमेल प्रोवाइड करते हैं फिर उनको प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पासवर्ड है मेरा NDU, आपने इसको कॉपी करना है, ऐसे सेम कॉपी करना है। यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, लॉगिन कर देना है। यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये हमारे पास ID अवेलेबल है। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड आपने कॉपी करना है। यहाँ पे मैं आगे पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास पासवर्ड है और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉपी किया, साइन इन मी आ गया। जैसे साइन इन मी आ गया मेरे पास उनका पोर्टल ओपन हो चुका है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 2000 रुपये है। BS एंटी टेस्ट की फीस जो है 500 रुपये है। गैट की जो फीस है वो 1000 रुपये, PhD के लिए 2000 रुपये है, ठीक है। अब आप बात को समझ चुके होंगे। यहाँ पे NDU गैट चैनल एमफिल के हवाले से यहाँ पे सारे सामने आपके सामने डिटेल्स में तरीके बताई गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे आते हैं, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम की बात करूँ मैं, सबसे पहले मेरे पास प्रोग्राम अवेलेबल है। आपने ये सारे स्टेप करने। यहाँ पे सबसे पहले मैं BS प्रोग्राम लाइक जो इंटरनेशनल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एमफिल है, PhD है, BS मॉर्निंग है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटा के बेस पे या ओपन मेरिट बेस पे आप करना चाह रहे हैं वो कर लें। फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रोग्राम कंप्लीटेड। यहाँ पे लास्ट डिग्री अवेटेड, हमारा भी रिजल्ट अवेट में है। यू हैव टू सबमिट लास्ट डिग्री रिजल्ट within 2 weeks of the commencement of the classes।
ऐड कर लेना है। आपको ये नोटिफिकेशन आ गया। अब बात आती है आप सेकंड प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, पीएसएन इसके अंदर सेलेक्ट कर लें। लाइक आपका पीसीएस करना चाह रहे हैं, इसके अंदर सेलेक्ट करें। जो भी आप चूज करना चाह रहे हैं, ओपन मेरिट पे या बलोचिस्तान कोटा पे या जिस पे भी कोटा पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। ये आपकी सेकंड प्रेफरेंस है। यहाँ पे रिजल्ट हमारा वेटेड है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। अब क्या करना है, अपने नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे वो कहते हैं बेस्ट स्टूडेंट मस्ट अप्लाई ऑल थ्री प्रायोरिटी। आपको जबकि तीन आपको लाजमी आपको चूज करना है, 3 कैटेगरीज आपने लाजमी चूज करनी है। बीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन मेरिट, यहाँ पे इसको थर्ड कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऐड प्रोग्राम कर देना है। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोग्राम ऐड अप हो चुके हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट हमने करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे अब हमारे पास ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपना एसएससी का रिजल्ट ऐड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना सारा कुछ ऐड करके यहाँ पे डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका ऐड अप हो जाएगा। उसके बाद आपने ऐड करने के बाद यहाँ पे एचएससी पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, यहाँ पे पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 आपने ये चूज कर लेना है। उसके बाद ईयर आपका 2021 है। तो हम इसके बाद कैंडिडेट अब ये फील कर रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि दूसरा का जिसको जो करवानी है सबमिट वो कौन सी करवानी है। अभी पेपर तो हुए नहीं है, ये बड़ा मसला है। यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ, मेरा 22 पंजाब है, मैं इसको कलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे आप रिजल्ट मैट्रिक हम ऐड करें या ना करें, क्या करना है। यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट तो आया नहीं, आपने क्या करना है, यहाँ पे 00 ऐड कर दें या आपने मैट्रिक वाले रिजल्ट ऐड कर देना। उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पास जो है वो ऐड है। यहाँ पे आपने सेव करना है सारा कुछ। आपका सेव करने के बाद यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर देनी है। यहाँ पे अगर आपने कोई आरआईडी को टेस्ट दिया तो वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहीं पे जॉब की है जो आपको एक्सपीरियंस हो या कहीं मार्केट के अंदर आप फिरे हैं तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना, या कोई डिप्लोमा किया है वो आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे ऑनर है, लैंग्वेज आपने देनी है, फी पेमेंट है, आपने क्या करना है, फी पेमेंट बैंक में जो डिजायर बैंक होगा उसके अंदर फी पेमेंट करनी है। उसके बाद अटैचमेंट के वाले से बात आती है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, फाइनल सबमिट की बात आती है। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप फिर भी पासवर्ड चेंज करना चाहिए, यहाँ पे फी सबमिट के वाले से मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे वॉचर हम देख लेते हैं, 2000 का वॉचर आपके सामने है। यहाँ पे लैंग्वेज की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपने लैंग्वेज ऐड कर देनी, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए अच्छी है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात आती है, यहाँ पे टेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात आती है। यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे आपने देखें, आई हैव ऑलरेडी बीन पास ETC टेस्ट, आई वांट टू अप्लाई फॉर NDU एंटी टेस्ट, यहाँ पे आप चेक करें, ठीक है। यहाँ पे BS कैंडिडेट्स के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे आपका टेस्ट के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फी सबमिट की बात आती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट वॉचर जो है वो प्रिंट कर लेना है और HPL ब्रांच के अंदर आपने जाके पे कर देना है। और इसकी जो लास्ट डेट है आपको मैं मेंशन कर देता हूँ, 28 जुलाई इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है। होप्स हो गए, जहाँ से आप ये चलान पे करेंगे 500 आपका एंटी टेस्ट का, 200 आपकी एप्लीकेशन फीस है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस बता दिया गया है। और इंशाल्लाह इसी तरह अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली भी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करना चाहें यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी मौजूद है कि किस प्रोग्राम की क्या डेट है और ईच एंड एवरीथिंग आपसे डिस्कस कर दिया गया है। और इंशाल्लाह ताला अभी द बेस्ट टाइम इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन गाइड की जाएगी। और अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।